आज हम 8th क्लास की एक्सरसाइज 14C का सवाल नंबर तीसरा लगाने आ रहे हैं। सवाल नंबर तीसरे में कह रहा है कि पांच सब चित्र में से O वृत्त का केंद्र है और चित्र में निम्नांकित में से रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। वृत्त का केंद्र O है, वृत्त का केंद्र O है, O, और इस पर AB जीवा है, AB जीवा बनी हुई है, ऊपर OR त्रिज्या है और CD छेदक रेखा है। यहाँ पे CD छेदक रेखा है और ये स्पर्श रेखा है, ये स्पर्श रेखा है PQ। PQ स्पर्श रेखा, CD छेदक रेखा, AB जीवा और OR त्रिज्या है। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। कह रहा है रेखाखंड AB वृत्त की, नंबर 1, रेखाखंड AB वृत्त की जीवा है। यहां पर जीवा भरना है, जीवा है। नंबर 2, रेखाखंड OR, OR जो है वो वृत्त की त्रिज्या है। रेखाखंड OR वृत्त की त्रिज्या है। फिर नंबर 3, रेखा CD, रेखा जो CD है, CD वृत्त की छेदक रेखा है, छेदक रेखा है। और नंबर 4, कारण रेखा CD वृत्त की छेदक रेखा है और रेखा PQ वृत्त की स्पर्श रेखा है। रेखा PQ वृत्त की स्पर्श रेखा है। स्पर्श रेखा है। तो AB वृत्त की जीवा है, OR त्रिज्या है, CD छेदक रेखा है और PQ स्पर्श रेखा है। इन रिक्त स्थानों की पूर्ति चित्रों को देख करके करनी थी। इसके बाद अगला सवाल है चौथा। 2.5 सेमी त्रिज्या का O केंद्र वाला एक वृत्त और इस वृत्त पर दो AB और A और B इस प्रकार लीजिए। कोण AOB बराबर 60 अंश है। बिंदु A और B से वृत्त की स्पर्श रेखाएं AP और BP खींचिए। कोण APB को नाप करके लीजिए। तो सबसे पहले 2.5 सेमी त्रिज्या का वृत्त खींचना है। 2.5 सेमी त्रिज्या का वृत्त OA त्रिज्या का हम क्या करेंगे, वृत्त खींचेंगे। यहां से 60 अंश का कोण बनाएंगे, 60 अंश का, ये आपका B हो जाएगा और ये कोण हमारा 60 अंश का हो जाएगा। अब B और A से हमें स्पर्श रेखा खींचनी है, तो स्पर्श रेखा लंबवत होती है। यहां से हम 90 अंश का कोण डालेंगे, B से 90 अंश का कोण बनाएंगे और इसी प्रकार से A से 90 अंश का कोण बनाएंगे। A से 90 अंश का कोण, ये हमारा P बिंदु पे काटेगा। तो यहाँ पर हमें P का माप ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले ये चित्र बनाना है प्रकाल पटल से, चाले की सहायता से। तो वृत्त COR में कोण AOB बराबर 60 अंश है। स्पर्श रेखा BP लंब है इस पर OB पर तथा AP लंब है OA पर। तो कोण OBP बराबर OAP बराबर 90 अंश, ये 90 अंश के। तो
तो इसके चारों कोणों का योग चतुर्भुज AOBP में कोण OBP OAP और प्लस कोण AOB और प्लस कोण APP बराबर 360, जिसमें ये कोण 90 है, ये कोण 90 और AOB 60 अंश है, प्लस कोण APP बराबर 360 अंश, 180 240 अंश प्लस कोण APB बराबर 360, तो कोण APB बराबर 360 माइनस 240, APB बराबर ये आ जाएगा 120 अंश। APB को नाप करके लिखना है, इसको नाप करके बताना था, तो APB की माप कितनी निकलनी चाहिए? 120 अंश निकलनी चाहिए। फिर इसके बाद सवाल नंबर 5वें सवाल में कह रहा है कि पार्श्व आकृति में PQ वृत्त का व्यास एक व्यास है, PQ वृत्त का व्यास है, और कह रहा है कि PR तथा QS वृत्त की क्रमशः P तथा Q पर स्पर्श रेखाएं हैं, तो क्या PR समांतर QS के है? अपने उत्तर के लिए कारण सहित दीजिए। सबसे पहले वृत्त में POQR का व्यास है, PR और QS स्पर्श रेखा है, PR और QS स्पर्श रेखा है। ये हमने कोण 1 मान लिया और ये कोण नंबर 2 मान लिया, ठीक है। तो सबसे पहले वृत्त दिया है, वृत्त COR में POQ वृत्त का व्यास POQ वृत्त का व्यास PR तथा QS स्पर्श रेखा और P तथा Q स्पर्श बिंदु है, स्पर्श बिंदु ये हमारे पास दिया गया है। वृत्त में POQ वृत्त का व्यास है, PR तथा QS वृत्त की स्पर्श रेखा है, P तथा Q स्पर्श बिंदु है। तो सिद्ध करना है मतलब उसका दिखाना है। क्या दिखाना है? PR समांतर QS, PR समांतर QS के उपपत्ति सबसे पहले एक ही क्रम ले लो। OP वृत्त की त्रिज्या PR स्पर्श रेखा तथा P स्पर्श बिंदु है, P स्पर्श बिंदु है। तो यहाँ पर PR लंब है इस पर OP पर, PR लंब है OP पर, तो कोण 1 बराबर 90 अंश, ये हमारा पहला समीकरण हो जाएगा। कोण 1 बराबर 90 अंश हो जाएगा। ये क्योंकि लंब है तो लंब मानी ये कोण 90 अंश का हो गया, कोण 1 बराबर कोण 1। फिर इसके बाद है OQ वृत्त की त्रिज्या, OQ वृत्त की त्रिज्या QS स्पर्श रेखा तथा Q स्पर्श बिंदु है, Q स्पर्श बिंदु है। तो यहां पर आ जाएगा QS लंब है इस पर OQ पर, तो कोण OQS बराबर 90 अंश, ये 90 अंश है,
90 90 ये आपकी एक सरल रेखा 180 अंश की हो जाएगी, तो कोण 2 बराबर भी 180 अंश हो जाएगा। तो कोण 2 बराबर या निकाल सकते हो कोण OQS बराबर 90 अंश और कोण OQS प्लस कोण 2 बराबर 180 अंश एक सरल रेखा है, एक सरल रेखा है इसमें 90 प्लस कोण 2 बराबर 180 अंश, तो कोण 2 बराबर 180 माइनस 90, तो कोण 2 बराबर आपका आ जाएगा 90 अंश। ये हमारा समीकरण का दूसरा होगा। अब कोण 1 जो है वो कोण 2 की क्या है बराबर है, तो समीकरण 1 व 2 से समीकरण 1 व 2 से और समीकरण 1 व 2 से कोण 1 भी 90 अंश कोण 2 भी 90 अंश, तो कोण 1 बराबर किसके हो जाएगा कोण 2 की हो जाएगा। और ये कोण अगर इस कोण के बराबर है तो कैसा कोण होगा एकांतर कोण होगा। कोण 1 बराबर कोण 2 की है, तो ये आपका एकांतर कोण है और एकांतर कोण है तो एकांतर कोण हमेशा कहां पर बनते हैं समांतर रेखाओं पर बनते हैं। तो यहां पर आ जाएगा PQ PR समांतर हो जाएगा QS, PR समांतर QS। पुनः पे एक बार समझेंगे सवाल को। कह रहा था कि वृत्त PQ वृत्त का व्यास है, PR और QS स्पर्श रेखाएं हैं, P और Q जो है वो स्पर्श बिंदु है। तो हमने वही लिखा है कि वृत्त COR में POQ आपका व्यास है, PR और QS स्पर्श रेखा है, P तथा Q जो है वो स्पर्श बिंदु है। तो हमें सिद्ध करना है कि PR समांतर QS है। उत्पत्ति में एक ही तरफ ले लेंगे, OP वृत्त की त्रिज्या PR स्पर्श रेखा P स्पर्श बिंदु है, तो PR लंब है इस पर OP पर, तो कोण 1 बराबर 90 अंश आ जाएगा। फिर दूसरी स्थिति इसी प्रकार से लिखेंगे, OQ वृत्त की त्रिज्या QS स्पर्श रेखा तथा Q स्पर्श बिंदु है, तो यहाँ पर QS लंब हो जाएगा OP पर, तो कोण OQPS बराबर 90 अंश आ जाएगा। OQS प्लस कोण 2 बराबर 180 अंश एक सरल रेखा है और एक सरल रेखा जो है वो 180 अंश की होती है। ये 90 प्लस कोण 2 बराबर 180, तो कोण 2 बराबर 180 माइनस 90, कोण 2 बराबर 90 अंश। समीकरण 1 व 2 से तो कोण 1 बराबर कोण 2 के हो जाएंगे और कोण 1 बराबर कोण 2 के है, तो यहाँ पर कौन से कोण हो जाएंगे एकांतर कोण हो जाएंगे। और एकांतर कोण जब बनते हैं जब वो समांतर रेखाओं पर हो, तो यहाँ पर PR समांतर हो जाएगा QS के। तो इस प्रकार से हमें 5वें सवाल को सिद्ध करना है। अंतिम सवाल है 6वां, पार्श्व आकृति में O वाले दो सकेंद्री वृत्त, एक ही केंद्र O है, बड़े वृत्त की एक जीवा AB जो छोटे वृत्त को P पर क्या करती है स्पर्श करती है। क्या यह कहाँ सत्य होगा कि AB बिंदु P पर समद्विभाजित होता है, इसका कारण उत्तर दीजिए। P जो है वो AB का समद्विभाजक है, P बिंदु जो है वो AB को 2 बराबर भागों में बांटती है, इसका हमें साधारण उत्तर देना है। तो दो सकेंद्री वृत्तों का केंद्र O है, दोनों वृत्तों का केंद्र O है। क्या आपका P हो जाएगा A और B। तो सबसे पहले दे रखा है कि दो सकेंद्री वृत्त, दो सकेंद्री वृत्त COR तथा COR' में बड़े वृत्त की जीवा AB छोटे वृत्त को P पर स्पर्श करती है, और यहाँ पर OP लंब है जीवा AB पर, OP लंब है जीवा AB पर। तो सिद्ध करना है
सिद्ध करना है कि AP बराबर BP, यानी P जो है वो AB का समद्विभाजक है। P जो है AB का समद्विभाजक है। P AB का समद्विभाजक। रचना OA तथा OB को मिलाया, OA तथा OB को मिलाया, इसको मिला दीजिए। उपपत्ति बड़े वृत्त में, बड़े वृत्त में आपके दो त्रिभुज बन रहे हैं। त्रिभुज APO तथा BPO, ये दोनों त्रिभुज हो गए। तो सबसे पहले OA बराबर OBE, बड़े वृत्त की त्रिज्या है, बड़े वृत्त की त्रिज्या है। OA बराबर OBA। फिर इसके बाद कहना था कि OP लंब है AB पर, तो कोण OPA बराबर OPB बराबर 90 अंश, क्योंकि OP लंब है AB पर। क्योंकि केंद्र से जीवा पे डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित भी करता है, ये आपका कहना है। तो यहाँ पर OP लंब है इस पर AB पर, तो ये आपका कोण 90 अंश हो जाएगा। OP बराबर किसके हो जाएगा? OP के कोएफिशिएंट है, दोनों त्रिभुजों की भुजा है कोएफिशिएंट। तो यहाँ पर साइड एंगल साइड प्रमेय से साइड एंगल साइड से त्रिभुज AP को सर्वांग सम त्रिभुज BPOP, और जब ये सर्वांग सम है तो बाकी स्थितियां समान होंगी, ये भुजा बराबर किसकी हो जाएगी? AP की हो जाएगी। तो यहाँ पर AP बराबर किसकी हो जाएगी? BP। AP बराबर BP के है। तो P जो है स्पर्श बिंदु P AB को समद्विभाजित करता है, ये आपको सिद्ध करना है। फिर से एक बार समझ लेंगे कि दो सकेंद्रीय वृत्त जिनकी त्रिज्या है COR तथा CO में बड़े वृत्त की जीवा AB है, जो छोटे वृत्त को P पर क्या करती है? स्पर्श करती है। तो OP लंब है इस पर AB पर, तो हमें सिद्ध करना है कि AP बराबर BP के, AP बराबर BP के। P जो है वो AB का समद्विभाजक है। तो रचना OA तथा OB को मिलाया, तो यहाँ पर बड़े वृत्त में ले लेंगे, तो बड़े वृत्त में OPA और OPB ये दो त्रिभुज बन रहे हैं। इन दोनों त्रिभुजों को ले लेंगे तो OA बराबर OB की बड़े वृत्त की त्रिज्याएं हैं। OPA और OPB आपका 90 अंश है, क्योंकि OP लंब था AB पर, और OP बराबर OP की योगदान हो जाएगा। तो तीन स्थितियां हैं, तो तीनों स्थितियां कैसी बना लेंगी? समरूप हो जाएंगी, सर्वांग सम हो जाएंगी, और सर्वांग सम हो जाएंगी तो यहाँ पर AP बराबर किसकी हो जाएगा? BP के, यानी P जो है वो AP का क्या है? समद्विभाजक है, बराबर है। तो इसलिए P जो है AP का समद्विभाजक है। इस प्रकार से आज हमें इनकी रचनाएं भी करनी है और दो सवालों को हमें सिद्ध भी करना है। इस प्रकार से इस एक्सरसाइज 14C को आज हम पूरा करेंगे।